हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित हम कुछ बेसिक बातें थी जो हम कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। आज हम चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में आज दे रखा है कि 12,000 रुपये की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यानी कि 12,000 रुपये की जो राशि है, तो ये तो 12,000 तो हमारे पास क्या आ गया, मूलधन यानी कि राशि आ गई। दर हमारे पास दे रखी है कितनी, 10% और उधार दी जाती है। तो बताओ 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। यानी कि अब हम एक भी फॉर्मूला यूज नहीं लेंगे और क्वेश्चन में पूछा है क्या, मिश्र धन, और समय कितने साल है यहाँ पे, 3 साल। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारा समय था वो हमारा 2 साल का था। तो उसके लिए मैंने आपको कितने गोले करवाए थे, 4। यानी कि एक गोला तो ये हो गया और एक के साथ एक और गोला और एक गोला ये हो गया और इसके नीचे एक और गोला हो गया। यानी कि ये कैप्चर मैंने कल आपको बनवाया था। बट दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये तो हमारा 2 ही साल का है। क्योंकि देखो मैं आपकी बात यानी कि गोले भी क्यों बनाते हैं उसका भी आपको रीजन बताता हूँ। सबसे ऊपर यानी कि जो ऊपर वाला गोला है इसमें तो हमारा क्या आएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो मैं यहाँ पे मूलधन लिखता हूँ। मूलधन हमारा कितना है, 12,000 रुपया। ये हमारा मूलधन इसके अंदर आ गया। दर हमारी दे रखी है कितनी, 10%। 10% को मैं भिन्न में बदलूंगा तो 10/100 करूँगा। ये जीरो से हमारी जीरो कैंसिल आ गई, हमारे पास कितना गया, 1/10। यानी कि दोस्तों मैं 10/100 को यदि 10% को भिन्न में बदलूंगा तो कितना आएगा, 1/10। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया, यानी कि पहले साल का हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया, 1,200 रुपया। पहले साल का हमारा साधारण ब्याज 1,200 रुपये आ गया। तो दूसरे साल का यानी कि साधारण ब्याज तो दूसरे साल का भी कितना आएगा, 1,200 रुपये आएगा। भाई साधारण ब्याज में तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि पहले साल का साधारण ब्याज यदि 1,200 रुपये है तो दूसरे साल का भी साधारण कितना होगा, 1,200 ही होगा। अब दोस्तों यानी कि गोले कितने बनाने हैं, मैं आपको बताऊं कि 2 साल के लिए 4 गोले, 3 साल के लिए 8 गोले। तो आप लोगों का जवाब ये आएगा कि सर ऐसे कैसे गोले, तो यानी कि आप स्वयं से देख लो। 1 साल, 2 साल, अब यानी कि बात यहाँ पे 3 साल की कर रहा है क्वेश्चन में। देखो ये 3 साल की बात कर रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं 1 साल और जुड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पे भी साधारण ब्याज कितना आएगा, 1,200। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे का साधारण ब्याज और तीसरे साल का साधारण ब्याज समान आएगा कितना, 1,200 1,200 1,200। तीनों साल के साधारण ब्याज हमने निकाल लिए। अब यानी कि यहाँ तक देखूंगा तो इस डिब्बे में यदि भरूंगा तो इस ब्याज का ब्याज निकलेगा किसका, 1,200 का। ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी कि दूसरे साल का ब्याज के ऊपर ब्याज निकाला हमने तो कितना आ गया, 120 रुपया। बट दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये ब्याज तो ओनली हमारे पास जो निकल के आया है वो इसमें से तो निकल के आया है। भाई इसका यदि हमने 10%, 1/10 निकाला तो कितना आ गया हमारे पास, 120। तो अभी तक हमारे पास यदि तीसरे साल में निकालेंगे तो हमारे पास इसका भी ब्याज बाकी है। तो यानी कि इसका ब्याज बाकी है और इसका बाकी है तो इसका भी बाकी है, क्योंकि ये जो हमारा निकल के आया है वो तो दूसरी साल में तो आया ना। तो तीसरे साल में इसका ब्याज निकालूंगा तो कितना आएगा, वही 10 आएगा, ये सॉरी 120 आएगा इसके नीचे। और इसका भी कितना आएगा, 120। यानी कि ये भी हमारा कितना आएगा, 120। और यहाँ पे हमारे पास यानी कि अब लास्ट में इस ब्याज के ऊपर यानी कि इस 120 के ऊपर लगेगा कितना, 1/10। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि ब्याज कितना निकल के आ गया हमारे पास, 12 रुपया। मैं दोस्तों समझ सकता हूँ आपकी समस्या, क्योंकि अभी तक आपको समस्या है कि मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे गोले बनाए। क्वेश्चन को वापस बताऊंगा, देखिए कैसे। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन मैंने रख दिया, इसका मैंने 1/10 किया तो कितना आ गया, 1,200 रुपये। और ये बात आपको स्वयं को भी पता होगा कि यदि पहले साल का साधारण ब्याज यदि 1,200 है तो दूसरे का भी 1,200 होगा, तीसरे का भी कितना होगा, 1,200। यानी कि साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, समान। फिर मैंने इस पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज निकाला तो कितना आ गया, 120। तो यानी कि यहाँ तक यदि क्वेश्चन में पूछा होता तो हमारे पास 2 साल का मामला कंप्लीट हो गया। बट क्वेश्चन में 3 साल की बात कर रहा है, तो तीसरे साल पे भी यदि साधारण ब्याज तो समान है ही। पहले तो इसका ब्याज लगेगा तो 120 आ गया, फिर इसका ब्याज लगेगा 120 आ गया, फिर इस ब्याज के ऊपर यानी कि जो ब्याज निकल के आया है इसके ऊपर ब्याज निकलेगा तो कितना आएगा, 12। तो कुल मिला के 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी कि 3600 रुपये तो हमारे पास 3 साल का साधारण ब्याज आ गया। कौन सा, साधारण ब्याज। इनका चक्रवृद्धि ब्याज देखोगे तो 120 और 120 240 और 120
360 और 12 कितना हो गया 372, यानी कि 372 रुपये हमारे पास क्या आ गया टोटल हमारे पास, यानी कि ये चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से निकल के आ गया। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ूंगा तो 3 साल का हमारे पास क्या निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 279 3972 रुपये, तो हमारे पास क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपया हमारे पास आ गया क्या साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया हमारे पास 372, क्योंकि ये हमारे पास अंतर है। देखो मैं यहाँ पे रटवाने की बात नहीं, आप ही सोचो, ये तो हमारा साधारण ब्याज हो गया कितना 3600, और पूरे को जोड़ा यानी कि मूलधन को छोड़ के बाकी को हमको जोड़ा तो यानी कि ये हमारा क्या निकल के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना 3972 रुपये, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 372, ये हमारा अंतर है। अब क्वेश्चन में हमको ना तो साधारण ब्याज पूछा है ना चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है टोटल मिश्रधन। तो देखो जो आंसर पूछा है वही निकालेंगे। मिश्रधन का मतलब क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना आ रहा है जोड़ो एक एक को, देखो मैं अलग सिंबल जोड़ता हूँ 1200 और 1200 2400 और 1200 3600, तो ये हो गया 120 और 120 240 और 120 360 3600, तो यानी कि हमारे पास साधारण ब्याज 360 ये ब्याज और 12 ये, इनको हमने जोड़ा तो यानी कि कितना आ गया 3972। 3972 यदि मैंने मूलधन में जोड़ा तो मेरे पास 27,951 15,972 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो मिश्रधन पूछा है वो कितना आ गया हमारा 15,972। अब दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा होगा, फिर भी आपको यदि इश्यू है तो देखिए हम दूसरा तरीका देखते हैं, ये तो आपके साथ में रहेगा पीछे लेके देख लेना। अब देखिए हमारा दूसरा तरीका कि हम यहाँ पे ये कर लेते हैं और जो राशि है 12,000 रुपया उसको अपनी जगह रखते हैं। दर का हमने भिन्न निकाला तो कितना आया था हमारे पास 1/10 आया था, जीरो से जीरो कैंसिल आ गया, हमारे पास कितना आ गया 1200 रुपया। ये हमारे पास पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी कह दो इसको और चक्रवृद्धि ब्याज भी कह दो। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास कितना आया है 1200 रुपये। अब हम यदि दूसरे साल की बात करेंगे तो दूसरे साल की दर वापस इसमें लगाएंगे कितना हम 1/10, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई तो साधारण ब्याज तो दूसरे साल का भी समान ही आएगा कितना 1200। अब इस 1/10 से ये जीरो कटेगी तो यानी कि इस ब्याज के ऊपर यानी कि जो 1200 हमारा निकला था ना इस ब्याज के ऊपर ब्याज आएगा तो कितना आएगा 120 रुपये, यानी कि पहला साल कंप्लीट और यहाँ पे दूसरा साल भी कंप्लीट हुआ। तीसरे साल का वापस मैं 1/10 करूँगा तो जीरो से तो जीरो कट ही गया क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा समान आएगा, ठीक है, प्लस इस ब्याज के ऊपर ब्याज निकालूंगा, यानी कि देखिए आप थोड़ा सा समझिए बात को, इस ब्याज के ऊपर ब्याज निकालूंगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का ही मतलब ये है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इस ब्याज के ऊपर ब्याज निकालूंगा तो कितना आ गया 120, चलो ये भी फ्री हुआ। अब इस ब्याज के ऊपर ब्याज निकालूंगा तो यहाँ पे भी कितना आएगा प्लस 120, चलो ये भी फिर हुआ, प्लस इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज निकालूंगा तो कितना आएगा 12, यानी कि ये हमारा जो मामला निकल गया वो कितने साल का, कौन से साल का है, तीसरी साल का। चलो वेरी गुड। अब एक यानी कि इसको बताने का कारण ये था कि ये इतना ईजी पड़ता है कि पहला साल दूसरा साल तीसरा साल यानी कि तीनों साल इसमें आ गए। पहले साल का साधारण ब्याज यदि 1200 रुपये है तो दूसरे साल का भी 1200, तीसरे का भी कितना होगा 1200 रुपया ब्याज होगा, कौन सा साधारण। इस क्वेश्चन में आपको इतना टाइम लगाने का कारण ये है कि यदि आप इसको जोड़ोगे टोटल सीधा तो यानी कि कितना आएगा 3,600 रुपया, ये हमारा क्या आ गया साधारण ब्याज, यानी कि 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 3600 रुपया। जबकि यदि मैं इस ब्याज को और जोड़ लूँगा, इस ब्याज में क्या क्या जुड़ता है मेरा देखिए 120 और 120 240 और 120 कितना होगा 360 और 12 कितना होगा 372 रुपया। साधारण ब्याज तो ये है और यानी कि इसमें 372 और जोड़ूंगा तो कितना आएगा 3972 रुपया। ये हमारा जाएगा 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा हमारे पास 3972 रुपया। अब 3972 रुपया यदि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आया है तो चक्रवृद्धि ब्याज में मैं यदि मूलधन को जोड़ूंगा, यानी कि मूलधन हमारा कितना है 12,000 जो क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें यदि 3972 जोड़ूंगा तो 2,7,9,5,1 यानी कि 15,972 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा मिश्रधन। क्वेश्चन को जैसे आपको करना है वैसे आपकी इच्छा पर ओनली क्वेश्चन को करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में दे रखा है कि 6,480 रुपये की राशि
10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो, आपको आज मैं अर्धवार्षिक का भी यानी कि देखो, खैर आपने सीखा होगा पहले, और ये अर्धवार्षिक त्रैमासिक ये क्या चीज़ है वो भी समझो। मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे 1 साल की बात कर रहा है और अर्धवार्षिक है। इसका मतलब यानी कि देखो, ये एक रटने की बात है, बोलने की बात, कि इस कंडीशन में यदि अर्धवार्षिक दिया गया है तो दर को तो हम आधी करते हैं, और अर्धवार्षिक का मतलब समय को हम क्या करते हैं, दुगना। हम कैसे करेंगे वो देखो। हमारे पास 10% क्या है, दर है, ठीक है, और 10% दर यानी कि कितने महीने की है, 12 माह की, यानी कि वार्षिक है। 10% वार्षिक यानी कि 1 साल की दर कितनी आ गई, 10%। बात को समझो, 1 साल की दर 10% आ गई तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 12 महीने की दर यदि 10% है तो हमसे क्वेश्चन में पूछ कितने महीने की रही है, अर्धवार्षिक। यानी कि दर की गणना किस हिसाब से कर रही है, 6 माही, यानी कि 6 का भाग 12 में दूंगा तो कितना गया, 2 बार गया, और 2 का भाग यदि 10 में दिया तो कितना गया, 5%, यानी कि दर कितनी निकल के आएगी, 5। रटना नहीं है, वापिस देख लो, आपको रटना कुछ भी नहीं है। यदि 10% दर हमको दे रखी है कितने समय की, 12 महीने की, क्योंकि दर हमेशा, सॉरी माह है, दर हमेशा आपको देगा तो वो ओनली साल में ही देगा, महीने के हिसाब से नहीं देगा। तो 12 महीने का मतलब 1 साल, 1 साल की दर आपकी 10% है, तो क्वेश्चन में 6 माही यानी कि अर्धवार्षिक बोला है। 6 का भाग 12 में दूंगा तो 2 बार गया, और 2 का भाग 10 में दिया तो कितना गया, 5% हमारी क्या लगेगी, दर। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं कि 5% दर के लिए ये तो हमारा प्रिंसिपल यानी कि जो यहाँ पे 6,480 रुपया क्या है, मूलधन। ये पहले साल का साधारण ब्याज, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज, और ये ब्याज के ऊपर ब्याज। दर यदि 10% थी, पहले पहले दर 10% थी, पर अर्धवार्षिक यानी कि इसके कारण अब दर कितनी बची है, 5%। पहले समय 1 वर्ष के लिए उधार, तो यानी कि 1 वर्ष का मतलब प्रत्येक 6 महीने में गणना हो रही है, 6 माह है और 6 माह है, हर 6 महीने में गणना कर रहा है। तो 5% का मतलब 5/100 करूँगा, 5 एकम 5 और 5 20 100, यानी कि 5% का मतलब मेरे पास निकल के कितना आया, 1/20। अब यदि यहाँ पे 6800, सॉरी 6,480 का 1/20 करूँगा तो जीरो से तो जीरो कट गया, 2 का भाग दिया तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। फिर आगे इसका आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इसका भी आप 1/20 कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, पर इसका निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 साल का, पहले साल का जो साधारण ब्याज आएगा वो ही दूसरे साल का कितना आएगा, 324। अब वापिस यदि इसका ब्याज निकालना है, दूसरे साल का ब्याज निकालना है, तो पहले साल के ब्याज का ब्याज निकालना है, यदि इसका खालिस्तान भरना है तो इस ब्याज का ब्याज निकालना है, 1/20। 2 का भाग दूंगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, यानी कि पॉइंट आ जाएगा कितना, यहाँ पे 16.2। ये हमारा निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे वो देखो, तो बताओ उसका मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक है। तो देखिए, मिश्रधन का मतलब क्या होता है कि मूलधन में पहला ये ब्याज और ये ब्याज, यानी कि पूरा जोड़ दो, पूरा, तो हमारा क्या होता है, मिश्रधन। मूलधन ये है ही, तो मैं पूरा जोड़ूंगा तो 324 और 324 कितना होगा, 648। 648 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल यानी कि साधारण ब्याज, जिसमें 16.2 और जोड़ूंगा तो हमारे पास 0.2 तो आ ही गया। 8 और 6 14 का 4, असल 1 4 और 1 5 और 1 कितना होगा, 6, यानी कि 664.2 हमारे पास क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में ओनली चक्रवृद्धि ब्याज की ही बात कर रहे हैं, कोई टॉपिक यही है, बट हमारे साथ यानी कि ये भी निकल के आ ही जाता है कि साधारण ब्याज, इसमें यदि ये ब्याज जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। 664.2, यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ब्याज। अब यदि इसमें मैं 6480 रुपये जोड़ूंगा तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, मिश्रधन। दोस्तों बात वही आ रही है, इसको जोड़ दो या इनको जोड़ने के बाद में इसको जोड़ दो, बात एक ही आ रही है। इसको यदि इसमें जोड़ा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिश्रधन। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मिश्रधन और मूलधन से कितना अधिक है, तो यदि इसको इसमें जोड़ूंगा तो मिश्रधन निकल जाएगा, तो यानी कि इसी को तो जोड़ूंगा, तो यानी कि यही तो मान निकल के आ रहा है हमारे पास। तो 664.20 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि 664.20 क्या है, अधिक है। अब यानी कि आपको ये अभी तक ये ऐसे लगा कि ऐसे हो भी सकता है, देखो कैसे। मैंने थोड़ी सी जगह यहाँ पे साफ कर दी, यहाँ पे देखो, इसको हटा दिया, बाद में देख लेंगे कि इसमें यदि 664.20 जोड़ दिया तो 0.20 तो अपनी जगह आ गया, 4 भी अपनी जगह आ गया, 8 और 6 14 का 4, असल 1,
छः और चार 10 और एक 11 का 1 का हासिल 1, 6 और 1 कितना में 7। ये हमारा क्या आ गया, मिश्र धन। ये हमारा मिश्र धन आ गया। तो मिश्र धन में से यदि मूलधन माइनस करूँगा कितना, 6480, वही बात आ रही है। इसमें से यदि मूलधन माइनस करूँगा तो 4, 6 और 6, यानी कि वही मान आ रहा है कौन सा, 664। इसलिए ये तो हमारा मिश्र धन, देखो मिश्र धन, ये हमारा मूलधन, ये मूलधन कितना अधिक है, ये अधिक है। अब चाहो तो निकालो, चाहो तो मत निकालो, बात एक ही आ रही है दोस्तों हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6250 रुपये का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सेम वही कंडीशन दे रखी है कि ये हमारा कितना है, 6250 रुपया, दर कितनी है, 12%। अब यानी कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि यहाँ पे क्या बोला है, अर्धवार्षिक, यानी कि 12% दर 1 वर्ष में, यानी कि 12 महीने में, 12 माह की दर, यानी कि 1 साल की दर। 1 साल या 12 महीने एक ही बात है। दर कितनी है, 12%, जबकि पूछी किसकी है, 6 महीने यानी कि अर्धवार्षिक की। 6 दूनी 12, 2 बढ़ गया, 2 का भाग दिया कितना है, 6%। अब दोस्तों आपके रटने की बात है ये, यानी कि आप रटो मत। आपको यदि कोई रटवा रहा है कि दर का आधा कर दो, यदि अर्धवार्षिक बोला है तो समय का दोगुना कर दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये तो हमारा पहले साल और ये हमारा दूसरा साल आ गया। अब यानी कि 1 साल की बात कर रहा है, तो दर को हमने आधा किया तो कितना आ गया, 6%। 6% का मतलब कितना आ गया, 6/100। इसको यदि मैंने भिन्न में बदला 6% को, तो कितना आ गया, 3/50। तो हमारे पास निकल के आ गया 3/50, क्योंकि काटा तो हमने कितना आ गया, 3/50। और आप लोगों को देखो ये बात छुड़ाई जाती है कि इस समय को दोगुना करते हैं, ऐसा नहीं है। अर्धवार्षिक का मतलब हर 6 महीने में, हर 6 महीने में, 6 महीने और 6 महीने कितना हो जाएगा, 1 साल। हर 6 महीने में गणना की जा रही है, 0 से 0 कट गया। 625 में यदि 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 125। 125 गुणा 3 करूँगा तो कितना आएगा, 375। यानी कि सीधी बात यह है कि यदि इसको हमने काटा तो कितना आएगा, 375। और यदि पहले साल का यदि साधारण ब्याज 375 है, तो दूसरे साल का भी कितना आएगा, 375। अब तो हमारे पास दूसरे साल का ब्याज, यानी कि ब्याज के ऊपर, पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज निकालूंगा, तो इसका भी कितना आएगा, 3/50। 6/100 को, क्योंकि हमारे पास इसकी दर कितनी आ गई थी, 6%, उसको 6/100 को यदि हमने काटा तो कितना आ गया था, 3/50। आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसमें यदि हमने भाग दिया तो 375 का 3/50 किया, तो अभी जीरो को थोड़ा ध्यान मत दो। 5 7 35, 2 बच गया, 5 5 25, यानी कि 7.5। 7.5 गुणा इस 3 से किया तो 5 3 पंजे 15, असल 1, 7 या 21 और कितना 22। यानी कि हमारे पास इसको यदि हमने हल किया, 3/50 किया किसका, 375 का, तो कितना आ गया, 22.5। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो बताओ, तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब इनको जोड़ो, 5 और 5 10 की सीब, हासिल कितना का 1, 7 और 7 14 और 1 कितना का 15 का 5, हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 कितना का 750। ये तो हमारे पास क्या आ गया, साधारण ब्याज। अब यदि इसमें मैं 22.5 और जोड़ दूंगा तो 22.5 और जोड़ दूंगा तो 0.5 तो आ ही गया, 0.2, 5 और 2 7, 772 रुपया हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास 772.50 पैसे। ये हमारे पास 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, कैसे कि ये 6 महीने और 6 महीने कितना आ गया, 1 साल। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 772.50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4500 रुपये की राशि 16% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है। देखो दोस्तों थोड़ा सा बुक में क्या है ना कि सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा सीरीज वाइज नहीं है, आगे पीछे है, तो आप समझ जाना, देख लेना अपने हिसाब से। 16% मेरे पास क्या है, दर है, और 16% दर कितने महीने की है, 12 माह की। मैं यहाँ पे 12 माह क्यों लिखता हूँ, समझो बात को, कि दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में गणना 1 साल के आधार पे होती है, और 1 साल या 1 वर्ष में माह कितने होते हैं, 12। 12 महीने में दर यदि 16% है, और यहाँ पे पूछी किस हिसाब से है, त्रैमासिक, यानी कि ब्याज की गणना क्या हो, त्रैमासिक, तो यानी कि 3 से क्या करूँगा मैं, गुना, क्योंकि जिसका मान पूछा, 3 माह का मान पूछा है त्रैमासिक, और 12 माह का मान दे रखा है। 3 का भाग 12 में दूंगा तो कितनी बार गया, 4 बार, और 4 का भाग 16 में दूंगा तो कितना गया, 4%। ये हमारे पास दर निकल के आती है, क्योंकि देखो सीधी बात ये दोस्तों कि यदि दर त्रैमासिक है तो दर यहाँ पे 16 है, तो इसका यानी कि 12 महीने की है, तो 1 साल की यानी कि कितनी आएगी, 12 महीने की यदि 16% है, तो 3 महीने की कितनी आएगी, 4%। सीधी बात ये है।
कि यदि 16% दर यदि 12 महीने की है तो 3 महीने की निकालने के लिए 3 चौक 12 और 4 4 16 यानी कि कितना आ गया 4%। क्योंकि ब्याज की गणना यानी कि तरह मासिक के हिसाब से करा रहा है। अब यानी कि यहाँ पे कितने महीने हैं, 9 महीने। ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास पहला और यहाँ पे दूसरा और ये तीसरा। क्यों किया कि यहाँ पे टोटल 9 माह की बात कर रहा है, 7 9 माह, 3 माह 3 माह और 3 माह। हर 3 माह में क्या कर रहा है गणना, इसके ब्याज के ऊपर ब्याज और इसके ब्याज के ऊपर ब्याज और इसके ब्याज के ऊपर ब्याज और टोटल ये ब्याज है इसके ऊपर। देखो मैं आपको अपनी बार चीज़ बताऊंगा कैसे कैसे निकला। राशि 4500 रुपया है, दर कितनी है 4 यानी कि 1/4% का मतलब 4/100 करूँगा। 4 एकम 4 और 4 2500 यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 1/25। हम इसका यदि 1/25 करेंगे, इस 3 को तो मैं हटा ही सकता हूँ क्योंकि हर 3 महीने में क्या हो रही है गणना, वो तो आपको लिखना जरूरी था। 1/25 जो पहले पढ़ चुका है वो समझ जाएगा कि क्वेश्चनों में क्या है। 25 एकम 25 एक बार गया, अब कितना बच गया 20। 25 अंटे 200 यानी कि कितना गया 180, 180 और 180। तीनों में समान क्यों रखा है कि पहले 3 माह का यदि साधारण ब्याज 180 है तो दूसरे 3 माह का भी कितना होगा 180 और तीसरे 3 माह का भी कितना होगा 180। यानी कि टोटल 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा 540। ये हमारा 9 महीने का साधारण ब्याज है। कौन सा साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज में कोई हेराफेरी नहीं होती, ओनली मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। कैसे, इस 80 का 1/25 करूँगा। क्यों, क्योंकि इसको निकालने के लिए देखो आपको सीरीज अब की बार बताऊँ ना क्लियर क्या है। 25 7 175, अब कितना बच गया 5, आगे पॉइंट लगाऊंगा 25 दूना 50 यानी कि 7.2। अब यानी कि आप चाहो तो इसको भी निकालो 7.2, इसको भी 7.2। अब चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। कैसे कि यहाँ से इसका आ गया 7.2, अब वापस इसका भी कितना करूँगा 1/25, इसका भी कितना करूँगा 1/25, तो ये हमारा निकल के आ गया। बात को ये समझो कि ये तीसरे साल का ब्याज निकालने के लिए इधर के ब्याज के ऊपर ब्याज निकलेगा। देखो कैसे कि यहाँ पे पहले हमारे पास ये कंप्लीट हो गया था, फिर ये कंप्लीट हो गया, अब ये करना है कंप्लीट। कैसे कि 180 रुपये तीनों साल में 540 रुपये हो गया। अब 180 पे ये दूसरे साल का ब्याज निकल गया, ये कंप्लीट हो गया दूसरा साल। अब तीसरा साल निकालने के लिए पहले तो 180 पे निकालूंगा भाई, पहले तो 4500 पे निकला था, कितना 180 आ गया भाई, इसका 1/25 किया तो फिर 180 पे निकालूंगा कितना आएगा 7.2, फिर 180 पे निकालूंगा कितना आएगा 7.2 और फिर 7.2 पे और निकालूंगा मैं। तो यानी कि अब तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं 7.2 पे और निकालूंगा। अब यदि 7.2 का मैंने कितना निकाला 1/25, तो इसका मैंने कितना निकाला 1/25 गुना किया, तो यहाँ पे यदि इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे पॉइंट जीरो लगाऊंगा। 25 दूनी 50 और 22 और बच गए, 25 अंटे 200 और फिर 25 अंटे 200। यानी कि सीधी बात, आप तो बस इतना सा ध्यान रखना कि इसको हल करने पे कितना आया 288। ठीक है, आप काट के देख लेना, आपके सामने है, इतना मैंने काटा फांसी भी नहीं कर रखी है, देख लेना ये इससे आया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो मिश्र धन की राशि क्या होगी। तो मिश्र धन देखो 4500 तो हमारे पास क्या है मूलधन है, 4500 यानी कि 4500 तो हमारे पास मूलधन है। मूलधन में यदि मैं ब्याज को जोड़ूंगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 या 21, 21 तो हमारे पास ये आ गया और पॉइंट 2 और 2 कितना गया 4 और 4 और 2 कितना गया 6। यानी कि देखो 7.21 को रहने दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 या 21, 21.6 तो ये आ गया हमारे पास। और आगे क्या है 288 पॉइंट, तो इनको जोड़ूंगा तो 8 8 8.21, यानी कि ये हमारे पास नीचे का मान आ गया, इनको जोड़ा तो। अरे दोस्तों जोड़ तो आप भी सकते हो, यानी कि कितना आ गया 21.88। सीधी बात, इसको हमने यदि हटा दिया यहाँ से तो कितना आ गया 21.88, 88 आगे तक आ गया। अब यहाँ पे आ गया पॉइंट 1 6 और 5, 561.88, 561.88 अपनी जगह आएगा। क्यों जोड़ रहा हूँ आपको पता है, 1 6 0 4 और ये कितना हो गया 5, यानी कि 5061 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 5061.88 ये हमारे पास क्या आ गया टोटल मिश्रधन। देखो मिश्रधन का मतलब आप पूरा इसको जोड़ देना और यही जोड़ा है तो ये क्या आ गया हमारे पास मिश्रधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। माना कि मैंने वो राशि कितनी मान ली 100 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 वर्ष में
कितनी हो रही है, 2 गुना, यानी कि वह राशि 100 थी तो उसका 2 गुना किया तो कितना आ गई 200। ठीक है, क्वेश्चन को वापस पढ़ लो यहाँ तक। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है। 5 वर्ष में 100 का दोगुना कितना आ गया, 200 रुपये हो गया। ठीक है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 8 गुनी होगी। तो इसमें मैं और 5 वर्ष जोड़ूंगा, समझो बात को, तो इसका भी दोगुनी होगी, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में हो क्या रही है भाई साहब, दोगुनी हो रही है। देखो बात को समझो, 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है तो 5 वर्ष में दोगुनी करूँगा तो कितनी आएगी, 400। तो अब राशि कितनी आएगी, 400, जबकि चाहिए कितनी, 8 गुनी। तो फिर 5 वर्ष जोड़ूंगा, फिर 5 वर्ष जोड़ा तो यानी कि 4 का दोगुना किया तो कितना आ गया, 800। तो यानी कि अब क्वेश्चन में देखो कि 100 का 8 गुना, 800 8 गुना है क्या, हाँ बिल्कुल 8 गुना है। तो बात को, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को छोटा करने का तरीका देखो। 5 वर्ष में दोगुनी हुई तो 5 वर्ष में दोगुनी होगी, आगे आने वाले 5 वर्ष में कितनी होगी, 4 गुनी, आगे आने वाले 5 वर्ष में कितनी होगी, 8 गुनी। तो यानी कि समय कितने वर्ष हो गया, 5 वर्ष, 5 10 और 5 15, यानी कि 15 वर्ष में वह राशि क्या होगी, 8 गुनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन को वापस देख लो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। माना कि वह राशि कितनी, मान ली 100 रुपये, 5 वर्ष में 2 गुनी, यानी कि 2 से गुणा किया कितनी होगी, 200। कोई समस्या नहीं है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। तो यदि आगे मैं 5 वर्ष और जोड़ूंगा मान लो, तो फिर इसका भी 2 गुना होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि 2 गुनी हो रही है राशि तो यहाँ पे भी 2 गुनी होगी। तो अब राशि कितनी आ गई, 400, क्योंकि 200 का 2 गुना किया तो कितना आ गया, 400। जबकि राशि को बोला है कि राशि होनी कितनी गुनी चाहिए, 8 गुनी, यानी कि 800 होनी चाहिए। तो 100 का 8 गुना अभी तक तो हुआ नहीं, तो फिर इसमें यदि 5 वर्ष और जोड़ूंगा तो यानी कि 400 का 2 गुना 2 किया तो कितना आ गया, 800। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ कितने वर्ष में, तो समय कितना लगा, 5 और 5 10 और 5 15 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष में वह राशि 100 का 8 गुना, यानी कि कितना हो गया, 800। ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो कि यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं कि आप 100 ही मानो, आप एक मानो कि एक राशि 5 वर्ष में 2 गुनी, यानी कि 2 हो गई, फिर आगे आने वाले 5 वर्ष में भी क्या होगी, 2 का दोगुना 4 गुनी होगी, फिर आगे आने वाले 5 वर्ष में भी 4 का दोगुना कितनी होगी, 8 होगी। तो 1 का 8 कितने गुना हो गया, 8 गुना। तो यानी कि वह राशि कितने गुना होगी, 8। तो कितना समय लगा, 5 और 5 10 और 5 कितना आ गया, 15। तो आप स्वयं से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है।